आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज हम हैं नंगलिया मुनि में। वहां का एक ऐसा प्रकरण हुआ है परसों, यानी कि लगभग 6 तारीख का मामला है। वहां ऐसा प्रकरण हुआ है कि एक व्यक्ति ने दवा देने के बहाने एक कम दिमाग औरत मान लीजिए या फिर मंद बुद्धि औरत को बुलाया और उसके पति को कुछ और सामग्री लेने के लिए भेज दिया और बाद में उसका दुष्कर्म किया। ऐसा आरोप पीड़ित लगा रहा है उस दवा देने वाले व्यक्ति पर। जानते हैं वो दवा देने वाला व्यक्ति कौन था, दवा देने के लिए क्या उसने बताया, किस लिए ये गए, क्या था पूरा प्रकरण। उनके जो पति हैं वो साथ में ही थे और वही सारी बातों को बताएंगे। पता करते हैं कि आखिर मामला था क्या। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जी रामू। अच्छा, क्या था, कब की बातें हैं ये 5 तारीख की बात है। अच्छा। 5 तारीख को मैं 4 तारीख को अपने वहाँ से गंवाने से दवा दिलवा के लाया था इसको, अच्छी खासी को अल्ट्रासाउंड करवा, सब काम करवाए मैंने। घर पे ला के नहीं है, यहाँ 750 की यहाँ दलवाई, मुनि पे दवाई। तो इसको वहाँ सवेरे इंजेक्शन लगा के लाया 7 बजे। उसके बाद भी इसको आराम नहीं पड़ा तो मैं इधर को मंदिर में चल दिया, लेकिन वहाँ खुर्जा जा रहा था। खुर्जा के चक्कर में मैं पहुँच गया मंदिर पे। और मंदिर पे जाने के बाद भी सर जी मेरे संग में उसने, बाबा ने मेरे को बैठा लिया मेरे अपने सामने। उसने 3 बार तो दिया लगाया अपने उसके पेट पे और लुटिया सी थी हाथ में एक बाबा के, तो लुटिया सी लगा के 3 बार हटा के नहीं लगा रहा था वो। 3 बार तो लगा चुका था। फिर उसके बाद में वो बाहर बैठ गया, मेरे बहू को आके बाहर बिठा दिया। बिठाने के बाद मैंने पूछताछ करी, तेरा आराम है नहीं है? तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही मेरे को। कुछ जवाब देने के बाद ही मैंने फिर उसने कहा, बेटा तू एक 3-4 मीटर धागा लिया, 2-3 मीटर, इसको धागा लगा कर नहीं है मैं कब्जे में करूँगा। मैं अभी ऐसी सिद्धि करूँगा इसको, ऐसे करके इसको अभी बस में करता हूँ। कुछ ना कुछ इसके ऊपर है अंदर ब्यादा, तो इसका आराम नहीं हो रहा। वैसे अब आराम हो जाएगा। तुम बेटा धागा लिया जाके जल्दी से। मेरे को धागा लेने भेज दिया। उसके बाद में ये बता रही थी मेरी बहू, मैं आया उसके बाद में 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, तो मैं बाबा के पास मैंने 2 आवाज़ मारी, बाबा। तो ये किच्ची सी मार रही थी हल्की फुल्की। मैंने कहा पता ना, पहले भागा के लेकर के भाग रही थी, तो इस वजह से क्या पता ऐसी कर रही होगी, धमका रहे हूँ बाबा के। बाबा धमका रहे थे अंदर से, मैंने आवाज़ ही सुनी। उसके बाद में 10 मिनट बाद बाबा निकल के नहीं बाहर आया, मेरे बहू को लेके नहीं आया, नंगन कपड़े में, पूरे नंगन व्यवस्था में थी ऊपर से नीचे से। तो उसने आके कपड़े वपड़े बांध रही थी, तो आके मेरे झोरे बैठ गई, रोती हुई बिलखती रो रही थी। रोती रही, बुला देता, रोज पूछता रहा मैं, सर जी क्या बात हुई तेरे साथ, क्या कोई बात तो नहीं है, बता तो सही, कोई बात बाबा ने कुछ कही तो ना? बाबा ही कहता रहा, बेटा गंगा माँ ये कसम खा के तो मैंने कुछ कही तो ना है, ये तो मैंने कुछ कही तो ना। कुंडी तो लगा के खाली मट्टी तो मिल रहा था, मैं मट्टी लगाने के लिए देगा था बेटा तू, मट्टी लगा लेके देगा था। मैंने मट्टी लगाई, इसके शरीर पे कुछ नहीं करा है, उससे भी आराम नहीं पड़ा। अब मैं धागा बना रहा हूँ। तुमने धागा बनाया, तुरंत धागा बना के नहीं है इसको पैरा दिया, पैरा के नहीं मैं चल दिया वहाँ से बाबा। तो बाहर आके मैं रोती हुई बिलखती, फिर एकदम से इसने छटपटा कर बोली, बाबा तेरे को मैं बताऊँगी बाबा, हट्टा बजवाऊंगी मैं। उसके बाद में मैं आगे सर जी चल के नहीं है, फ़ोन करा मैंने इसको, बाबा तूने ऐसे मेरे संग में घटना करी है बुरी तरह, मेरे बहू के संग में घटना करने के बाद। इन्होंने ये बात कहाँ रास्ते में बताई थी या वहीं बता दी थी कि मेरे साथ ऐसा? मैं मंदिर से निकल के आया। अच्छा। मंदिर से निकल के इसको ले जाने लगा ना घर पे, करी यार चलो ये गुंडा बाबा है, तो मेरे तो बोल रहा है ये आदमी सही ना हो तो मैं दूसरा आदमी करवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा क्या पता, मैं पूछा बता तू सही ना लगा, मैं सही ना लगूं, तुम तो मेरे पास आदमी हो, ये क्या इसको क्या बोलूँ गुंडा है, चलो तुम यहाँ से निकल के नहीं है। वह निकल के जबरदस्ती हम वापस लेके खींच के हाथ में लेकर नहीं, मैं बीड़ी जलाने लग गया। बाबा बीड़ी जला के देने लग गया, रुक जा बेटा आज ही जरूर, कल आ जाइए और कल आगे इसका इलाज सही कर दूंगा मैं ठीक है। मैं चल दिया आगे को जाके नहीं, फिर करी पुलिस पे फट्टे पड़वाऊंगी आज, चिंता मत करते हैं, मैंने बहुत गलत करा है। फिर आगे जाके इसने मेरे को बताई सब कहानी, इसने पहले ही मेरे साथ गलत करा था। मेरी शादी को 15 दिन पहले एक बार और भी ऐसी घटना हो चुकी है? हाँ, पहले इसके पापा को ले गया था मैं, तो इसके पापा भी मेरे उसके सामने कुर्सी पे बिठा लगा था और अंदर कुंडी बंद कर ली, मेरे को धागा लेने भेज दिया। कुंडी खुली हुई थी जब मैं था, तो मेरे आने जाने के बाद में कुंडी भगाई इनने। मैं डिक्की खराब हो गई थी, आधा घंटा में वादिन भी पहुँचा था कि नहीं, उस दिन भी वारदात हुई थी। अब इसने दोबारा वारदात कर दी। अब इसने आगे रास्ता मेरे को अब बताई कि तुम मेरे को छोड़ना दे, हमारे मैंने तुम्हें बताया नहीं पहली बार क्या, अब दोबारा वाक्य बताया इसने, तो अब पता लगी है मेरे को कहानी की सब। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? वहां से आने के बाद सीधा मैं पहले तो दवाई दिलवाने गया, इसको पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा। पेट में दर्द होने के बाद भी फिर मैं उसको दवाई देने ले गया, बड़ी मुश्किल से इसको रोती बिलखती हाथ में पकड़ गई, छोरा मेरे गोद में लग रहा,
मैं इसको पकड़ के ले जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से दर्द हो रहा है इसके बुरी तरह, बहुत ज़्यादा एकदम जख्मी है। इसके कपड़ा बता रही थी, कपड़ा भी लगाया था इसके मुंह में, कपड़ा ठूस के नहीं, इसके 2-3 बार इसको साथ में बहुत गलत करा, बहुत बुरी तरह करा। अच्छा, मतलब उसके बाद कोई प्रशासन से सहायता मांगी या कोई कहीं शिकायत आपने करी है? हाँ जी, मैं वहाँ गया था थाने में जाकर रिपोर्ट करी है मैंने, थाने में रिपोर्ट करके नहीं है, सब आया हूँ मैं, सब मेरी जांच वाच हो गई है बहू की। अच्छा जांच करने के बाद ही जब आया हूँ, और कल भी आया, कल फिर बुलाया हूँ जांच के लिए मैडम ने। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने फिर क्या कहा है आपसे करने की? पुलिस तो कुछ भी नहीं बोला मेरे से, तो ये कहा तुम्हारी जांच हो जाएगी। वो DSP SP साहब बोले थे इसकी मदद करवाएंगे हम, कुछ इसको दिलवाएंगे, कुछ पैसे वैसे दिलवाएंगे इसको, यही बोल रहे थे बड़े साहब। अच्छा। हाँ, फिर मैं ऐसे ही कर बोल के हम चले आए फिर। तो देखिए, ये था पूरा मामला जो हमने आपको विस्तार से पता कराया, और हम फिर एक बार सभी दर्शकों से कहेंगे कि ऐसे झाड़ फूंक वाले बाबाओं से बचें, या फिर ऐसे डॉक्टरों से बचें कि जो अपने स्वार्थ के कारण किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं, गरीब आदमियों से इस तरीके की व्यवहार करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इस मंद बुद्धि औरत का जैसे फ़ायदा उठाया, ऐसे किसी और का फ़ायदा ना उठाया जाए, इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यदि ऐसे लोगों का पता भी चले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करानी चाहिए। और इसी तरह के अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।